हेलो एवरीवन, आजा बेटा फटाफट। यस विक्कू, क्लास तो चल रहा है, देखो तो बच्चे कर लो। हम लोगों ने जहां तक किया था उसके आगे करेंगे। हम लोगों ने क्या किया था आपको याद होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किया था, है ना। इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब को हम बिफोर द सब्जेक्ट ले जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट ले गए, मेन वर्ब तो हमेशा थर्ड फॉर्म में ही आएगा, बाई प्लस सब्जेक्ट, ये था, है ना। लेकिन साक्षी बेटा, मेरा जो पर्सनल नंबर है वो आप लोग के पास तो होगा, व्हाट्सएप कर लेना पहले तो, 8860333003। ठीक है, 8860333003। सुनो, ये तो था विदाउट WH। अब हम WH लगाना चाहते हैं तो सबसे आगे WH लग जाएगा। पहला पॉइंट, सॉरी, ऑब्जेक्ट है ये, हेल्पिंग वर्ब बिफोर द ऑब्जेक्ट। दूसरा, यहां पे एक पॉइंट और याद रखना है आपको कि अगर हु रहेगा ना तो हम उसको बाय हुम में परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, बस एक ही तो है चेंज। क्या चेंज किया मैंने? हाँ, मैंने सिर्फ WH फैमिली का आगे लगा दिया और क्या किया, हु को बाय हुम में कन्वर्ट कर दिया। राइट, अब आ जाओ, कुछ सेंटेंसेस लिखो पहले। चलो, अरे दिस ग्लास वॉज कैसे होगा बेटा? वॉज दिस क्लास होगा ना। अक्षरा बेटा, हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट होगा। रोहन राज, वेरी गुड। एक हमने विदाउट WH फैमिली दिया है और बाकी सब WH फैमिली के साथ दिया है। हु फैमिली जो बेटा, WH फैमिली जो होता है वो सबसे आगे ही आता है। सुब्रत का देख लो, WH फैमिली सबसे आगे ही आएगा। हो गया? चलो शुरू करें। वेरी गुड, सब बहुत अच्छे से कर रहे हो। हाँ, बहुत अच्छे से कर रहे हो। सबसे पहला, हु ब्रोक दिस ग्लास। दिस ग्लास आगे आ गया, हु का बन गया बाय हुम, हो गया। अब मुझे ये क्वेश्चन फॉर्म बनाना है ना, ये हमें क्वेश्चन फॉर्म में बनाना है। तो दिस ग्लास के पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब और ये पास्ट इंडेफिनिट है। वर्ब का सेकंड फॉर्म का मतलब हो गया पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में याद है ना, वॉज वर आता है। राइट, बाय हुम वॉज दिस ग्लास ब्रोकन, ये देखो। राइट, नेक्स्ट था प्रमोद, पढ़ो बेटा, हो जाएगा। देखो वाई का तो वाई ही रहेगा, है ना।
वाई हैव यू लेफ्ट दिस, दिस ऑब्जेक्ट हो गया, दिस के साथ तो फिर हैज आएगा, वाई हैज दिस, बी डबल ई एन नहीं भूलते हैं, परफेक्ट में याद रहता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट है तो बी डबल ई एन लगाना ही पड़ेगा। वाई हैज दिस बीन लेफ्ट अनडन बाय यू। ये देखो, ओके पूर्वी, मैं देख लेती हूँ, अभी फिर से कर दो पूर्वी, मैं देख लेती हूँ। स्पेलिंग एरर में सुपरफ्लुअस का चैप्टर आ रहा है, आयुष का देखो क्या किया है तुम लोगों ने। डू पीपल नो दिस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर आता है, इज दिस नोन टू पीपल, याद है ना, नोन के साथ टू आता है। whom did he marry, मैरी है बेटा, तो याद रखना है कि मैरी है तो मैरी के साथ टू आता है, तो टू whom यहां पे बाय whom नहीं होगा, टू whom was he married। अब कहोगे मैम whom का whom ही छोड़ दिया आपने, आप whom का who करना चाहते हो, तो बेटा आपको लिखना पड़ेगा who was he married to। ये दो तरीका है, मैरिड के बगल में टू लगाओगे, बाई पीपल लगाना जरूरी नहीं बेटा, लेकिन यहां पे है दिस नो, नोन किसको, तो टू पीपल लगाना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनो बेटा। हु वॉज ही मैरिड टू, मैरिड के बाद प्रेपोजिशन टू फिक्स्ड है तो हु बचा, आपको हुम लगाना है तो हुम के पहले टू लगाओ। ठीक है, वॉट इज शी डूइंग, वॉट इज बीइंग डन बाय हर। ठीक है, देखो बेटा हु वॉज ही के पहले वॉज आएगा ना, अगर मैरिड के साथ टू लगाए हो ना तो हु आएगा, और अगर टू शुरू में लगाओगे तो हुम आएगा। हुम प्रेपोजिशन लेता है, हु प्रेपोजिशन नहीं लेता है। और आपको पता है ना नोन के साथ टू आता है, बाई नहीं आता है, बताया था ना लास्ट क्लास में, नोन के साथ टू आता है, नहीं बताया था, बताओ, नोन के साथ टू आता है, बताया था ना। फिर रौनक, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है, ये हमारा WH फैमिली का था। व्हाट इज अनडन, अनडन का मतलब होता है बेटा नहीं किया हुआ, तुमने इसे अनडन क्यों छोड़ दिया, यानी क्यों नहीं किया इसको। ठीक है, लेफ्ट अनडन बाय यू, लेफ्ट बाय यू अनडन चलेगा, लेकिन लेफ्ट अनडन बेहतर होगा। ठीक है, चलो अब आओ इन्फिनिटिव से रिलेटेड हम पहले कुछ कर लें। पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनिटिव, टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, जहां दिखाई दे उसको आप टू प्लस बी प्लस V3 कर देना। एक्टिव वॉइस में टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म है, पैसिव वॉइस में इसका बनेगा टू प्लस बी प्लस V3। ठीक है, फिफ्थ में व्हाट इज शी डूइंग, अच्छा फिफ्थ वाला नहीं किया क्या मैंने, यह तो है व्हाट इज बीइंग डन, यार भूल गए आप लोग, कॉन्टिन्यूअस में बीइंग नहीं लगाओगे, सयानी नंदी लगता है तुम लोग पहला क्लास कर रही हो। हाँ, अभिनव गुप्ता द तो जहां लगता है वहीं लगेगा, जहां आया हुआ है वहीं लगेगा। हाँ, ऐसे थोड़ी होता है यार, वो आगे पढ़ाऊंगी पीछे भूलोगे। ये देखो तो शी डूइंग है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो बीइंग लगाओगे ना यार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। हाँ शिवानी, तुमको मैं टमाटर दिख रही हूँ, हाँ कहां से, डिड शी राइट द लेटर, वाज द लेटर रिटन बाय हर, ठीक तो है। अबे फिफ्थ में सब्जेक्ट क्यों लगाया, क्यों नहीं लगाऊं मैं सब्जेक्ट फिफ्थ में, शी डूइंग है तो बाय हर होगा ना। ठीक है, चलो ये करो, और इसका मैंने खाली स्ट्रक्चर दिया आपको, बस एक बार बना के देखने की कोशिश करो तो।
ये देखो, कृष्णा खोल देना। नहीं, जो इसमें आप खुद देखो, मैंने टेंस भी डाला है और पैसिव वॉइस के लिए मैंने इन्फिनिटिव भी डाला है। कैसे बना है देखो पहले। नहीं मोहित छोड़ दो बेटा, वो बिल्कुल बेकार चीज था। हाँ तो मोहित राणा वो बिल्कुल छोड़ दो, वो जरूरी नहीं है। चलो करें। गोइंग का गॉन कैसे कर दिया बेटा? गोइंग का तो पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। चलो देखो, सबसे पहला आई हैव टू कंप्लीट दिस लेसन। यहां पे आप जो बना रहे हो ना, टू कंप्लीट का बना रहे हो, बना दिस लेसन। आप दिस लेसन के साथ हैज लगाएं कि हैव लगाएं? तो मैं दिस लेसन के साथ हैज लगाऊंगी। टू कंप्लीट का बनेगा टू बी कंप्लीटेड बाय मी। This lesson is to be completed by, this lesson has to be completed by me. The police are determined to catch the murderer. नहीं अबे गलत बन गया, आपने पैसिव वॉइस बनाया, उसका पैसिव वॉइस आप अलग बना दिया, मीनिंग चेंज हो गया। आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट। बेटा गो का तो पैसिव वॉइस ऐसे भी नहीं बनता, क्योंकि गो के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगता है, गो के बाद तो प्लेस लगता है। पैसिव वॉइस बना है टू टॉलरेट का, तो बनेगा इट इज, एम है तो इट के साथ इज आएगा। नॉट गोइंग टू टॉलरेट का बनेगा टू बी टॉलरेटेड बाय मी। इट इज नॉट गोइंग टू बी टॉलरेटेड बाय मी। बीन इसलिए नहीं आया बेटा क्योंकि आप हैज का बनाओगे तब ना बीन आएगा, गोइंग का बनाते तब ना बीइंग आता है। गोइंग का तो बना ही नहीं रहे, गो का पैसिव वॉइस तो बनता ही नहीं है। आई वॉन्ट द सीए टू चेक द अकाउंट्स। बेटा आप क्या कहना चाह रहे हो? आई वॉन्ट द सीए, मुझे सीए चाहिए। अब लो एक आ गया कृष्ण कुमार जो हैव का हैड बनाएगा, मतलब वो पैसिव वॉइस में नरेशन घुसा देगा। हाँ सुनो, आई वॉन्ट द सीए, मुझे सीए चाहिए। नहीं भाई मैं चाहती हूं, तो मैं चाहती हूं इसका कोई पैसिव वॉइस नहीं है। मुद्दा है कि ये जो सीए है चेक करे अकाउंट्स को, ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। देखो ध्यान से, इसमें थर्ड में आई वॉन्ट क्या, द अकाउंट्स, आई वॉन्ट द अकाउंट्स टू बी, चेक का थर्ड फॉर्म चेक्ड बाय द सीए, ये बनेगा। नहीं दिस को इट में चेंज नहीं करते हैं। ओके कार्तिक, इसका मतलब है आप ऑब्जेक्ट नहीं पहचान पा रहे हो। कार्तिक ऑब्जेक्ट पहचानो। द ऑफिसर्स वांट पीपल, ऑफिसर्स को पीपल चाहिए ना भाई, ऑफिसर्स को पीपल नहीं चाहिए। ऑफिसर्स चाहते हैं कि लोग
ये काम करे उनको, ठीक है। ऑफिसर्स चाहते हैं कि पीपल उनको क्या करे, रिश्वत दे। कैसे बनेगा, द ऑफिसर्स वांट, अब बेटा देम को उठा के आगे बिठाएं और आप कहोगे मैम दे लगाओ, तो मैं कहूंगी भाई दे क्यों लगाओगे, रिपीट क्यों मारोगे, सेम लोग तो है ना, तो इसलिए देम लगाने की जरूरत नहीं है। टू ब्राइब का टू बी ब्राइब्ड कर दे, द ऑफिसर्स वांट टू बी ब्राइब्ड, और फिर कहोगे बाय द पीपल, अरे यार पीपल ही रिश्वत देंगे और कौन देगा। अच्छा दिस नॉनसेंस तो मैंने लिखा ही नहीं है यार, इट को इट में चेंज किया है। इट इज टाइम टू बाई अ न्यू शर्ट, अब इट इज टाइम को वैसे ही छोड़ दो, उसका कोई वॉइस चेंज नहीं हो रहा है। इट इज टाइम टू बाई अ न्यू शर्ट, इट इज टाइम फॉर अ न्यू शर्ट टू बी बॉट, it is time for a new shirt to be bought। देखो आई वॉन्ट के बाद कॉमा क्यों लगेगा बेटा, कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। अब बोलोगे फॉर अ न्यू शर्ट में फॉर कहां से आ गया, अगर आप फॉर नहीं लगाओगे तो सेंटेंस का मीनिंग कैसे क्लियर निकलेगा। इट इज टाइम अ न्यू शर्ट टू बी बॉट, नहीं ना, इट इज टाइम फॉर अ न्यू शर्ट टू बी बॉट, ठीक है। आई वॉन्ट का आई वॉन्ट ही रहा क्योंकि मुझे क्या चाहिए, अकाउंट नहीं भाई, मैं चाहती हूं बस। मुनज़िर हुसैन, मुझे पता था बेटा तुम लोग बोलोगे फॉर कहां से लगा, तो वही इसलिए पहले बता दिया मैंने कि भाई सेंटेंस को सही तो करना पड़ेगा ना कुछ लगा के। आप देखो ध्यान से, ये WH फैमिली वाला हो गया, विदाउट WH फैमिली वाला हो गया, है ना। तो आप ये WH फैमिली वाला देखो, आपको क्या करना है, ये पूरा कंप्लीट WH फैमिली करोगे तो ये आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी इंपरेटिव कराएंगे तो रुक जाओ, ये फिक्स प्रेपोजिशन वाला है, फिक्स प्रेपोजिशन वाला लास्ट क्लास में करवाया था ना मैंने। इनफिनिटिव का देख लो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, इंपरेटिव सेंटेंसेस पे। जो जो खत्म कराते जा रही हूं मैं दिखाते जा रही हूं आपको। इंपरेटिव सेंटेंसेस, सॉरी। चलो अब मैं कुछ आसान सेंटेंसेस देती हूं आपको। पहले गो अवे, प्लीज हेल्प, वर्क हार्ड। बेटा इन तीनों में आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, नो ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट नहीं होना तो आप एक स्ट्रक्चर याद रखना, यू आर ऑर्डर्ड, अगर प्लीज वगैरह दिखे तो रिक्वेस्टेड, अगर मना करता हुआ दिखे तो फॉरबिडन, सलाह देता हुआ दिखे तो एडवाइस्ड, VISED, ठीक है। टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म,
अपने आप करो तो, जल्दी जल्दी करो तो। हमने स्ट्रक्चर दे दिया, मैं नहीं कराऊंगी, अब खुद करोगे आप। अभी रुको आकाश। हो गया? चलो देखो, गो अवे पहला का बना, यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे, राइट? नेक्स्ट प्लीज हेल्प, प्लीज लग गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प। वर्क हार्ड, ये आप किसी को सलाह दे रहे हो, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। ठीक है? बेटा ऑलवेज इसलिए आ गया बीच में क्योंकि वो ऑलवेज का पोजीशन ही हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के पहले रहता है। अभी बुक के क्वेश्चंस रुक जाओ ना यार, पहले ये कर लो ना। नेक्स्ट आओ, ये तो था नो ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर आप नेक्स्ट सुनो विद ऑब्जेक्ट हो तो फिर भाई विद ऑब्जेक्ट है तो हम ये भी स्ट्रक्चर लगा सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि यहां लास्ट में चाहो तो ऑब्जेक्ट लगा भी दो और ऑब्जेक्ट हटा भी दो, क्या फर्क पड़ेगा, है ना? लेकिन अगर ऑब्जेक्ट है तब तो एक काम करना, लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी प्लस V3, एक और स्ट्रक्चर है जो आप लगा सकते हो। गो, रोशन आप कह रहे हो ओनली गो रहे तो यू आर ऑर्डर्ड टू गो। ठीक है? उपासना बेटा हम लोग की मंथली फी कुछ नहीं होती, हम लोग पूरा कंप्लीट कोर्स कराने का फी लेते हैं। अब आओ, विद ऑब्जेक्ट के लिए हम फोर्थ सेंटेंस देते हैं। चलो हैंड्स अप, चलो लिख लेना हैंड्स अप, वो भी बता दूंगी अभी। हो गया? शट द डोर, बेटा इसको दो तरीके से बोलेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर,
है ना? You are ordered to shut the door. दूसरा, let the door be shut. You are ordered to shut the door and let the door be shut. Don't break it. You are forbidden to break it. अगर मैं कहूं you are ordered या warned, अगर मैं ऐसा शब्द इस्तेमाल करूंगी तो ये फॉरबिड की तरह पे नॉट इसके साथ समाया हुआ नहीं है, तो मुझे नॉट लगाना पड़ेगा. नॉट टू ब्रेक इट. एक और तरीका हो सकता है इसका, लेट वाले तरीके से बना दे. लेट नॉट इट बी ब्रोकन. बेटा लेट के बाद सीधा नॉट लगा देना. कोई लोग बी के पहले लगाते हैं, कुछ बी के बाद लगा देते हैं, कोई जरूरत नहीं. Clean the table. Let the table be cleaned. Let the table be cleaned. या फिर एक और तरीका, you are ordered to clean the table. है ना? ना हाँ, पल्लवी बिल्कुल नहीं. लेट कहां से आ गया तुम्हारा? अभी लेट वाला तो है ही नहीं इसमें. अब हेल्प द पुअर. बेटा ये जो आप किसी को कहते हैं ना पुअर की सहायता करिए, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो. रेपो का मतलब होता है सामंजस्य, अच्छा रिलेशन जो बनता है ना दो के बीच में, तो एक एग्रीमेंट होता है, मीटिंग ऑफ माइंड, उसी को कहते हैं रेपो. हेल्प द पुअर. द पुअर शुड बी हेल्प्ड. ये कब करोगे? जब एक कोई मॉरल सजेशन देखोगे तब. मॉरल सजेशन में ना लेट वगैरह मत लगा देना. मॉरल सजेशन में शुड प्लस बी 3 लगाना. और आपको एक और क्वेश्चन देती हूं मैं, देखे तो ये बना पाते हो आप? हैंड्स अप बना के दिखाओ तो. हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते बेटा, इसलिए बहुत माइल्ड रिक्वेस्ट यूज करेंगे. शुड, मस्ट भी नहीं लगा सकते. बेटा रिक्वेस्टेड तब लगाओगे ना जब प्लीज वर्ड रहेगा तब. प्लीज तो है ही नहीं. लेट इट नॉट बी ब्रोकन चलेगा, बिल्कुल चलेगा. यही तो मैं देखना चाह रही थी कि भाई तुम लोग को पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ वर्ब गायब है. हैंड्स अप में वर्ब गायब है. हैंड्स अप. यस, पल्लवी ने कोशिश किया है, कृष्णा ने भी कोशिश की है. देखो क्या है इसका है. हैंड्स अप. यू आर ऑर्डर्ड, क्योंकि ऐसे ऑर्डर ही दिए जाते हैं, टू पुट योर हैंड्स अप. या तो पुलिस कहती है या तो कोई क्रिमिनल कहता है. यू आर ऑर्डर्ड टू पुट योर हैंड्स अप. है ना? यहां पे वर्ब गायब था, हमने अपने आप वर्ब लगा लिया. देखो ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस खत्म. फिर आपको ये पोर्शन मैंने करा दिया था फिक्स्ड वर्ब वाला, फिक्स्ड प्रेपोजिशन वाला, ये भी खत्म हो चुका है. ठीक है, इन्फिनिटिव भी खत्म हो गया. चलो अब नेक्स्ट आओ. verbs followed by ऑब्जेक्ट होना चाहिए. अगर बाई चांस ऑब्जेक्ट ही नहीं हो तो आप कहोगे मैम पूरा का पूरा पैसिव वॉइस इसी बात पर निर्भर करता है कि सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से हो. पूरा पूरा इसी पर निर्भर रहता है. पूरा पूरा इसी बात पर निर्भर रहता है. क्या हुआ यार, क्या हो गया? पुट, संध्या पुट नहीं कहोगे बेटा. हैंड्स अप में वर्ब कहां है? रेज योर हैंड्स बोल दो या पुट योर हैंड्स अप कह दो.
है ना। सोनाली, बेटा 7:30 बजे क्लास नहीं ले पाती हूँ ना मैं, तो मैं 10 बजे कर देती हूँ जनरली, अगर 7:30 बजे नहीं ले पाई तो। फिजा कुरैशी, बिल्कुल पहुंच रहा है बेटा। वर्ब्स फॉलोड बाय एडजेक्टिव्स। अब इस पे आ जाओ। चलो अब पहले इसको देखो, फिर मैं समझाऊंगी अभी आपको। शिवानी, बुक आप केडी पब्लिकेशन से लो, और अगर फ्लिपकार्ट से लोगी तो डेकोमार्ट से लेना। करें? यस विकू, बिल्कुल दिख रहा है बेटा, आप लोग उसका टेंशन मत लो। विकू क्या हो गया? स्टैटिक जीके मिल जाएगा। एक काम करो मूरत, आप लोग का अपडेट तो हो चुका है, नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाएगा स्टैटिक जीके, क्या प्रॉब्लम कर रहे हो? नोटिस भी देख लो, एक बार पढ़ लो, नोटिस डाला जा चुका है। सुनो, रोज स्मेल स्वीट, बेटा इसका कोई भी ऐसा डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन एक स्ट्रक्चर है जो सब लोग इस्तेमाल करते हैं, वो है रोज इज स्वीट, यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट ही, इज एम आर या वॉज वर, यानी कि वॉज एक्सेट्रा जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग। फिर एडजेक्टिव, व्हेन इट इज या दे आर, ये जो भी होगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये बनेगा स्ट्रक्चर। रोज स्मेल स्वीट, रोज इज स्वीट व्हेन इट इज, स्मेल का थर्ड फॉर्म स्मेल्ट। दिस सरफेस फील स्मूथ, दिस सरफेस is smooth when it is, feel का थर्ड फॉर्म felt। आप चाहो तो when felt भी लिख सकते थे, smelt बेटा, smelled नहीं, smelt। the mangoes tasted sour, अब past tense है वो भी प्लूरल है, past tense है, the mangoes were sour when they were tasted, the mangoes were sour when they were tasted।
क्लियर? हाँ मुहूर्त वो हुआ नहीं था बेटा, वो अब नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाएगा. These dumbbells weigh 10 kgs. These dumbbells are of 10 kgs when they are WEIGHED, यानी कि जब उनको तौला जाता है तो when they are weighted. The drain smelled foul. बेटा इसका पैसिव वॉइस नहीं हो सकता. अब आप कहोगे ऐसे बना दो ना, The drain is foul when it is smelled. बेटा जगह नाली को सूंघोगे नहीं, डंबल्स को उठाया जाता है ना, गुलाब को भी सूंघा जाता है. अब नाली के पास कौन जाकर सूंघेगा? ये 2022 का क्वेश्चन है. पैसिव वॉइस नॉट पॉसिबल. थर्ड में आर कैसे लगाओगे? थर्ड में पास्ट टेंस है इसलिए वर आया. ठीक है. अब आप लोग एक बात बताना, आप लोग वर्ब याद किए हो ना टेंस पढ़ने से पहले? तो मैं कुछ वर्ब बेस्ड देती हूँ. ठीक है? नहीं फिजा, बिल्कुल नहीं. अभी टाइम बाकी है थोड़ा सा, थोड़ा देर और पढ़ लो. देखो क्या कहा मैंने? वर्ब बेस्ड. देखे तो आप लोग वर्ब कितना जानते हो? बेटा ऑन द वॉल को कैसे ऑब्जेक्ट बना दिया? ऑब्जेक्ट वर्ब के तुरंत बाद आता है. सोनाली क्या हुआ बेटा? क्या बता दीजिए? यस रितेश शाह. रितेश शाह, क्या क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रही हूं मैं? बताओ तो जरा, क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन पूछोगे तब ना बताऊंगी मैं. अच्छा शदब, हैंग का हैंग ही छोड़ दोगे तुम? वाह. पल्लवी वेरी गुड. सोनाली गजब. क्या गजब? नीचे चला गया. हाँ सोनाली, किसकी बेइज्जती हो गई? ए शिवानी तुमको मैं ब्लॉक कराऊंगी. शिवानी बार बार मुझे टमाटर बोल रही हो तुम तो. हैंग्ड का स्पेलिंग क्या किया रे तुमने? हैंग्ड भी कर दिया, डबल जी भी लगा दिया. वाह वाह. उपासना ने तो लेकर लेन भी बना दिया. वाह. अभी तक रिकॉर्डेड क्लास नहीं थी. हाउस द जोश. हाय मैम. संजू, अब संजू से पता नहीं चलता है लड़का की लड़की है. हाँ स्टोरी बुक आपका पीडीएफ नहीं है उसमें जा देखना तो एक बार. और वो बता दी हो. बाई देम लगाने की जरूरत नहीं बेटा. बाई देम तो हम ऐसे भी अवॉइड करते हैं. अब होमवर्क का डाउट देखेंगे बाद में, अभी पहले ये खत्म कर लो. पूरा एक साथ करके रखना. मैं लास्ट में, अच्छा तुम लोग को तो ग्रुप बताया हुआ है ना? हाँ केडी कैंपस डाउट ग्रुप, केडी कैंपस मैथ्स डाउट ग्रुप एंड केडी कैंपस इंग्लिश डाउट ग्रुप करके बना हुआ है. वहां बच्चे आपस में सॉल्व करते रहते हैं. ही हैंग्स पिक्चर्स ऑन द वॉल. पिक्चर्स है बेटा ऑब्जेक्ट, ऑन द वॉल ऑब्जेक्ट नहीं है, वो तो प्लेस है. पिक्चर्स आर, टांगना का इंग्लिश होता है हैंग, हंग, हंग. हैंग्ड मत लगा देना, हैंग्ड फांसी पे चढ़ाना होता है. पिक्चर्स आर हंग ऑन द वॉल. अब बाय हिम लगाना है, आगे लगा दो.
बाय हिम ऑन द वॉल या ऑन द वॉल बाय हिम, दोनों में से कुछ भी चलेगा। इसीलिए जब इसका मतलब टांगना होता है तो हैंग का बनता है हंग हंग। बिड, यहां पे बिड क्या है, यहां बिड का मतलब है बोली लगाना किसी नीलामी में। बेटा उसमें बिड 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 ही होता है, तीनों फॉर्म बिड रहता है, ठीक है। द हाईएस्ट प्राइस इज बिड बाय हिम। अब ध्यान से सुनना, क्या गलती किया मैंने। बेटा अगर प्रेजेंट टेंस होता है ना तो बिड में बिड्स लगता। आप कहोगे मैम बिड्स नहीं है तब भी, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, आप कैसे मान रहे हो। मान लो अगर मैं आई लगाता तो आई के साथ तो बिड तब भी सेकंड फॉर्म में भी आता, फर्स्ट फॉर्म में भी आता। बेटा ऐसे भी सबसे ऊंची बोली आप बार बार नहीं लगा सकते हो, एक ही बार लगाए हो के कभी, इसीलिए पास्ट टेंस में ही रहने दो। वॉज बिड, क्योंकि यहां पे ये हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लेके चल रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म लेते तो बिड्स आ जाता। ही लेड द बुक्स असाइड, उसने बुक को किनारे लगा दिया, असाइड मतलब किनारे कर दिया। बेटा ये ले का मतलब रखना है, और रखना का ले लेड लेड होता है। द बुक्स, अब वर्ब मत लगाना क्योंकि ले जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। द बुक्स आर लेड असाइड बाय हिम, और जिनको इसमें प्रॉब्लम हो रहा है उन्होंने वर्ब के फॉर्म्स टेंस में याद भी नहीं किए हैं, इसका मतलब है, ठीक है। प्राइस सिंगुलर होता है संध्या। दे हैंग द टेररिस्ट, यहां पे हैंग का मतलब हो गया फांसी पर चढ़ाना, यहां पे हैंग का मतलब हुआ फांसी पे चढ़ाना, तो यहां पे इसका बनेगा हैंग्ड हैंग्ड, ठीक है। दे हैंग द टेररिस्ट देयर, टेररिस्ट्स आर हैंग्ड देयर, वहां पे जो आतंकवादी होते हैं उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। बाय देम तो हम ऐसे भी नहीं लगाते, है ना। देखो बेटा ले फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है, बिड सेकंड फॉर्म है। अच्छा एक सेकंड, यहां पे मैंने टेंस गलत कर दिया, ही लेज होगा, ही लेज द बुक असाइड। यस बबली, थैंक यू सो मच, ठीक है। अगर इसमें प्रॉब्लम है, फंसे हो, इसका मतलब है आपने वर्ब के फॉर्म्स ठीक से याद ही नहीं किए। और आज है कौन सा दिन है, हाँ बेटा मैं फ्राइडे को हूं नहीं, फ्राइडे का क्लास मैं संडे को लूंगी आपका। इस बार मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे को न्यूज़ 18 जो है ना एबीपी, उसमें मैं आऊंगी और उसमें एक कॉन्क्लेव है, उसमें एजुकेशन पर एक कॉन्क्लेव है जिस पर मैं अपना विचार रखूंगी। तो अगर टीवी देखते हो, नहीं भी देखते हो तो भी देख लेना। फ्राइडे को मैं रहूंगी मुंबई में और इसी पर मैं एक बहुत अच्छा एक कॉन्क्लेव हो रहा है एबीपी का, न्यूज़ 18 चैनल का, उसमें मैं रहूंगी। तो आप से मुलाकात मेरी होगी संडे को, फ्राइडे के क्लास की जगह पे मैं संडे को क्लास लूंगी इस बार, ठीक है। संडे का टाइम सेम रहेगा बेटा, शाम को ही 7:30 बजे, ठीक है। चलो यस दिशा, क्या हो गया, हैंग्स होगा ना, हैंग्स बेटा दे के साथ तो हैंग आएगा ना बेटा, ही के साथ वर्ब का एस फॉर्म आता है, ठीक है। वे लोग आतंकवादियों को फांसी पर चढ़ा देते हैं, कितने बजे मुझे खुद नहीं पता है बेटा, ठीक है, मुझे खुद नहीं पता है। चलो मैं यूट्यूब में अपडेट कर दूंगी, वहां से देख लेना कम्युनिटी से, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच।